सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। फिलिस्तीन इजराइल जंग लगातार जारी है और तकरीबन अब इसके 2 हफ्ते होने हैं। लगातार कई तरह की खबरें आप तक पहुंच रही हैं, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग जरिए से। सोशल मीडिया उसमें से एक महत्वपूर्ण जरिया है, एक खास जरिया बना हुआ है यूट्यूब, और यूट्यूब के जरिए भी बहुत सारी खबरें आप तक पहुंच रही हैं। एक खबर यह भी लगातार पहुंच रही है कि टर्की इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है। लगातार शुरू के दिनों से ही टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान बयान देते चले जा रहे हैं और उनकी कई कोशिशों में एक कोशिश यह भी है कि एक शांति सेना का भी गठन हो जिसमें मुस्लिम ममालिक की फौजों की तादाद बड़ी हो और वो फिलिस्तीन की हिफाजत और उसकी सलामती और बका के लिए फिलिस्तीन की सरजमीन पर जाकर काम करे। लेकिन एक खबर यह भी है कि तुर्की बराह रास्त भी इस जंग में शामिल हो सकता है। जी हां, इन खबरों पर को भी आप हल्के में नहीं लेंगे क्योंकि इस तरह की खबरें भी लगातार चल रही हैं, कभी ईरान के ताल्लुक से, कभी पाकिस्तान के ताल्लुक से, कभी तुर्की के ताल्लुक से। लेकिन सबसे ज्यादा सरगर्म अगर कोई मुल्क है इस वक्त इस जंग के ताल्लुक से, इस जंग के छिड़ने के फौरन बाद अगर कोई सबसे ज्यादा हरकत में मुल्क अगर दिख रहा है, लगातार दुनिया के कई मुल्कों से फोन पर राब्ता कायम करना, उनके विदेश मंत्रियों से मुलाकात करना वगैरह वगैरह, इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो उसमें नंबर 1 में अगर किसी का नाम आएगा तो उसका नाम है तुर्की। जी हां, तुर्की और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान इसमें सरे-फेहरिस्त है। लेकिन क्या आपको पता है कि तुर्की अगर बराह रास्त इसमें हिस्सा ले ले और इस जंग में अगर कूद जाए तो कौन किस पर पड़ेगा भारी? आज इसी पर बात करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। जी हां, तुर्की और इजराइल के फौजी ताकत का मवाजना करूंगा, फौजी ताकत का आपको उदाहरण देकर समझाऊंगा कि किसकी सैन्य क्षमता कितनी है, किसके पास कितनी फौजी ताकत है, और इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर तुर्की ने बराह रास्त इसमें हिस्सा ले लिया तो नतीजा क्या हो सकता है। जी हां, सबसे पहले दोनों के पॉपुलेशन को आप जान लें कि तुर्की और इजराइल में किसकी कितनी आबादी है। तो आपको मैं बता दूं कि तुर्की की आबादी तकरीबन 8 करोड़ 1 लाख बताई जाती है, जबकि इजराइल की आबादी 87 लाख बताई जाती है। रैंकिंग नहीं बताऊंगा, वक्त की किल्लत है, सिर्फ आबादी बता दिया। वो 8 करोड़ कुछ लाख की आबादी वाला तुर्की इजराइल के 87 लाख की आबादी वाले के मुकाबले में फौजी ताकत में किस मकाम पर है, इस पर तफसील से आपसे सामने गुफ्तगू करना चाहता हूं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि फौजी ताकत यानी कि रिजर्व आर्मी, मिलिट्री फौज किसके पास कितनी है। तो आपको बता दूं, तुर्की के पास रिजर्व आर्मी जहां 10 लाख है, वहीं इजराइल के पास रिजर्व आर्मी 7 लाख है। अगर जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो इसमें इजराइल भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आगे आपको दिखाऊंगा परमाणु क्षमता किसके पास कितनी है। परमाणु क्षमता में जहां तुर्की 0 पर है, वहीं इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार बताए जाते हैं। लेकिन इसके आगे जब आप बढ़ेंगे, टैंक्स जो होते हैं, जो फौजी साजो सामान में एक महत्वपूर्ण चीज है टैंक्स के बारे में बताया जाता है तुर्की के पास 2600 कुल टैंक्स हैं, जबकि इजराइल के पास 2200 टैंक हैं। यानी तुर्की का पड़ रहा है, इस पर भारी पड़ रहा है। अगर फाइटर प्लेन की बात करें, जी हां, फाइटर प्लेन एक महत्वपूर्ण रोल है युद्ध में फाइटर प्लेन का, तो तुर्की के पास 200 फाइटर प्लेन हैं, जबकि इजराइल के पास 250 फाइटर प्लेन हैं। जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखेंगे तो इजराइल इस मामले में तुर्की पर भारी पड़ रहा है। जी हां, सबमरीन की बात करें, युद्ध में इसका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो सबमरीन की अगर बात करते हैं तो तुर्की के पास 12 सबमरीन है, जबकि इजराइल के पास केवल 5 सबमरीन है। इस आधार पर अगर देखें तो तुर्की इस मामले में भारी पड़ रहा है। जी हां, फेरिगेट्स जो है एक समुद्री हथियार है, अगर इसको देखते हैं तो इसमें तुर्की इस्राइल से बहुत भारी पड़ रहा। तुर्की के पास 16 फेरिगेट्स हैं, जबकि इस्राइल के पास 0 है, यानी एक भी नहीं है।
अगर आप कारबेट देखेंगे, ये भी समुद्री जो है साजो सामान है, तो ये भी तुर्की के पास 16 है। जी हाँ, कारबेट तुर्की के पास 16 हैं, जबकि इसराइल के पास केवल 3 हैं। यहां भी तुर्की इस पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। अगर एयर अटैकर यानी अटैकर एयरक्राफ्ट देखेंगे, अटैकर एयरक्राफ्ट की अगर संख्या को देखें तो तुर्की के पास 50 अटैकर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि इसराइल के पास इसकी संख्या 40 है। अगर आप मिलिट्री हेलीकॉप्टर की बात करेंगे, जी हां, मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी इस युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मिलिट्री हेलीकॉप्टर में तुर्की के पास 600 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं। जी हां, तुर्की के पास 600 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि इसराइल के पास 180 है। यहां भी तुर्की इस पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा। अगर रॉकेट प्रोजेक्टर की बात करें, जी हां, रॉकेट प्रोजेक्टर की बात अगर आप करें, जिसका एक महत्वपूर्ण जिसकी भूमिका युद्ध में होती है, तो रॉकेट प्रोजेक्टर तुर्की के पास 450 है, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 100 है। इसमें भी तुर्की इसराइल पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। और अगर आप इसके आगे देखेंगे कि आर्म्स फाइटर्स व्हीकल्स की अगर बात करेंगे, तो तुर्की के पास 8000 आर्म्स फाइटर व्हीकल हैं, जबकि इसराइल के पास 6700 आर्म्स फाइटर्स व्हीकल्स हैं। जी हां, अगर करेंसी की भी बात करेंगे तो करेंसी के मामले में भी तुर्की बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है। अगर भारत से उसकी तुलना करें तो तुर्की का 1 रुपया भारत में तकरीबन 9 रुपए के बराबर है, और इसराइल का 1 रुपया भारत में तकरीबन 22 रुपए के बराबर है। थोड़ी सी मजबूती करेंसी में इसराइल की दिख रही है। जबकि मिलिट्री बजट की अगर बात करें, रक्षा बजट की अगर बात करें, किसका रक्षा बजट कितना है, तो तुर्की का 18.2 बिलियन डॉलर रक्षा का बजट है, जबकि इसराइल का 17.8 अमेरिकी डॉलर की बात कर रहा हूं, 17.8 बिलियन डॉलर रक्षा का बजट है। कुल मिलाकर तुर्की इसराइल से कहीं भी कमजोर नहीं दिख रहा है। लेकिन अब आप सवाल पैदा होता, आप प्रश्न करेंगे कि क्या कारण है कि तुर्की अब तक इतने बातों के बावजूद भी, तमाम बयानों के बावजूद भी सीधी लड़ाई में हिस्सा क्यों नहीं ले रहा है। तो यह तुर्की की अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, और तुर्की पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हो चुका है। बहुत जल्द कुछ और फैसले होंगे, और इसराइल के साथ अगर सीधी टक्कर ना हो तो भी तुर्की की महत्वपूर्ण भूमिका इस युद्ध में होने वाली है। फिर मैं आगे और देशों के सैन्य ताकतों का विश्लेषण लेकर आपके सामने हाजिर हूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप देश की सच्चाई चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो गोदी मीडिया जो इसराइल की ताकत का तथाकथित ताकत का दुष्प्रचार कर रही है, उससे जो है आप मुक्त हो सकें और आप वास्तविक ताकत को जान सकें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।